नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन एक 20 वर्षीय लड़की की यह जन्म कुंडली है जो मैं आपके सम्मुख लाया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में मैं कम उम्र के बच्चों की जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी अध्ययन कर रहे हैं उनकी जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाऊंगा। उसी क्रम में यह पहली कुंडली, गौर करिए, पिता एक सामान्य से व्यक्ति, कैसे सामान्य, एक छोटी सी साइकिल की दुकान और साइकिल को ठीक करना, पंक्चर लगाना या पंक्चर बनाना वगैरह और उससे संबंधित जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उससे ही इन लोगों का जीवन चल रहा है। पिता के जीविकोपार्जन का साधन वही दुकान है छोटी सी। इस लड़की की बात जब ये मेरे पास आई, पिता के साथ ही आई, ख्वाब बहुत ऊंचे, बहुत बड़े, जो कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चों में होना चाहिए। मैं प्रायः लोगों को सुनता हूं या देखता हूं, एक चीज हो सकता है अभी यह बात समझ में ना आए कई लोगों को, मैं छोटों की नहीं बड़ों की भी बात कर रहा हूं, अपने जीवन में किसी को अपना आदर्श आप मानिए अवश्य, किसी को अपना आदर्श मानिए अवश्य, पर अपने आदर्श की तरह कभी भी बनने का प्रयास भूले से मत करिए। मैं ये बात, सारी बातें युवाओं को ही बता रहा हूं। साथ ही प्रायः मां बाप भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं और कई बार बच्चों के मुंह से भी सुनता हूं मैं कि मैं बेहतर बनने का प्रयास कर रहा हूं या बेहतर बनो। माता पिता कहते हैं बेहतर बनो। यह दुर्भाग्य है। बच्चा बेहतर है, आप जरा विचार करिए कि आप बेहतर हैं, फिर आप अगर बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो आप नीचे आ जाएंगे। जो चीज आपके पास पहले से ही है उसको करने का प्रयास क्यों करते हैं? या यूं कहिए कि ये प्रकृति हमें पैदा ही बेहतर बना करके करती है। ये तो बेहतर बनो की स्थितियों ने हमें कहीं का बेहतर बनने के लिए नहीं छोड़ा। जरा गौर से विचार करिए, एक पशु का बच्चा जन्म लेते ही नदी में उसको छोड़ दीजिए, वो तैर लेगा। उसको किसने सिखाया तैरना? उसको बेहतर बनना किसने सिखाया? हम भी तो वैसे ही जन्म लेते हैं, हमें छोड़ दो हम डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीन्स में यह बात आ गई है, बेहतर बनना है, हम बेहतर हैं नहीं। और वहीं पर हम मात बार बार खा जाते हैं। हम बेहतर हैं, हम बेहतर बने क्यों? अब जाहिर सी बात है कि पिता ने सोचा बेहतर बनो, पिता को यह बात कही गई, फिर उनके मन में यह बात हुई, बच्चा जन्म लिया, फिर उसके दिमाग में भी ये बात डाली गई बेहतर बनो। तो वो बेहतर बनो की बात, और पशुओं के पास उतना मस्तिष्क है ही नहीं सोचने के लिए, सो जो प्राकृतिक है वो बेहतर जन्म ही लेते हैं, उनको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। आइए इस बच्चे की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं कि जो सोच है इसके दिमाग में, जो ये बनना चाहती है, क्या ये बन पाएगी? और फिर किसी बहुत बड़े घराने की ये लड़की नहीं, एक सामान्य, आपको जैसा मैंने बताया कि पिता साइकिल की दुकान चलाते हैं, उससे भी ऐसा नहीं कि वो साइकिल बेचते हैं, साइकिल बनाते हैं, बिगड़ी हुई साइकिलों को बनाते हैं, वो उसी से इन लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। और लड़की की सोच आईपीएस अधिकारी बनने का। आइए इस बच्ची की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। मिथुन लग्न की यह जन्म कुंडली है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्नेश आकर के कहां पर बैठे हैं? तो सप्तम स्थान में, जहां पर आप इस कुंडली में ये 9 नंबर देख रहे हैं, गुरु, सूर्य, मंगल और बुध, 4 ग्रह। लग्नेश का सप्तमस्थ होना, साथ ही साथ कुंडली के जो ये चारों केंद्र स्थान हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम, 2 केंद्रों के स्वामी बुध और 2 केंद्रों के स्वामी बृहस्पति, ये दोनों के दोनों कुंडली के सप्तम स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति 9 नंबर यानी कि 9वीं राशि में स्वराशिस्थ होने से ज्योतिष शास्त्र में इसको एक महापुरुष योग कहते हैं, हंस योग। और इस हंस योग की दृष्टि कहां पड़ रही है? तो लग्न पर, मिथुन लग्न। लग्नेश भी अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर। फिर यहां पर कई सारे योगों का निर्माण, गुरु और मंगल की युति, एक श्रेष्ठ राजयोग, सूर्य बुध की युति, श्रेष्ठ राजयोग, सूर्य बुधादित्य योग। फिर सूर्य और मंगल का एक साथ होना, गुरु और सूर्य एक साथ होते हैं तो श्रेष्ठ लाभदेयी। यानी कुंडली के सप्तम स्थान में अत्यधिक, जितने अधिक से अधिक राजयोग बन सकते हैं वो बना। अब देखिए
भाग्य स्थान, जहां पर इस लड़की की कुंडली में आप ये 11 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर शनि स्वराशिस्थ परंतु चंद्रमा के साथ, शनि का भाग्य स्थान में होना जातिका को भाग्यवान तो बनाया। अब सवाल उठता है कि यह जातिका जब भाग्यवान थी तो पिता तो साइकिल की दुकान चलाते हैं, कहां यह भाग्यवान है? भोजन बढ़िया से मिल जाए वही बहुत है। पढ़ाई किसी तरह से जोड़ तोड़ के पिता करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में स्वप्न है बच्चों को लेकर के। उनकी आंखें इस बात के लिए खुली हैं कि मैं अपने बच्चों को किसी श्रेष्ठ जगह तक पहुंचते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन वो श्रेष्ठ सफलता कहां, वो श्रेष्ठ भाग्य कहां? यहां तो कहीं नहीं दिख रहा। लड़की की कुंडली में जरा इसके पराक्रम पर दृष्टि डालिए। जहां पर आप इस कुंडली में ये 5 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का पराक्रम स्थान, और पराक्रमेश कौन? 5वीं राशि का मालिक सूर्य 7वें स्थान में पति के घर में आकर के बैठा हुआ है। तो क्या यह जातिका विवाह के बाद ही इसका भाग्योदय होगा? अब यहां पर एक चीज बता दूं, हो सकता है कई बार जाहिर सी बात है कि जिस दिन ये बच्ची जन्म ली होगी, बहुत सारे घरों में बच्चे जन्म लिए होंगे। जो बहुत धनवान लोग होंगे उनके घर में बच्चे, जैसा कि इसकी कुंडली में सुख राजभोग की स्थिति है, वो राजभोग रहे होंगे। लेकिन इस बच्ची का जहां जन्म हुआ वो एक सामान्य परिवार, तो इसका प्रारब्ध उतना बलवान नहीं था, अतः यह सामान्य परिवार में जन्म। लेकिन जिस वक्त में इसका जन्म हुआ वो वक्त एक ऐसे योग का निर्माण कर रहा था जहां जातक श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचेगा। सो इसके मन में बचपन से ही वो लालसा। फिर सवाल उठता है कि लालसा तो सभी बच्चों के मन में होती है। जैसे ही कुछ बच्चे देखते हैं कि सिनेमा करने वाले बहुत प्रशंसा पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी तरफ खींचते हैं। क्रिकेट खेलने वाले उनकी तरफ खींचते हैं। तो लालसा तो सब में होती है। इसमें अलग क्या है? अलग है, और वो अलग है इसका लग्न। मिथुन लग्न के लोग वैसे तो द्विस्वाभाविक होते हैं, लेकिन चूंकि ये बुध से प्रभावित होते हैं, अतः ऐसे जातकों में मैनेजमेंट बचपन से ही बहुत बेहतर होता है। और लग्न में मिथुन राशि हो, धनु राशि हो, ये राशियां हो, सिंह राशि भी हो, यहां श्रेष्ठ मानी गई है। तो लग्न में कन्या, मिथुन, धनु यानी कि बृहस्पति और बुध से संबंधित राशियां हो तो यहां पर उसको श्रेष्ठ माना गया है। अब इस बच्ची की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो ये जहां तक जाना चाहती है, क्या वहां तक जा पाएगी? अब एक और चीज, कुंडली में जहां पर आप ये 12 नंबर देख रहे हैं, यहां पर केतु, राहु और केतु कुंडली के 10वें भाव में हो तो यह सुख की वृद्धि कराता है, कर्म की वृद्धि कराता है, जातक की पहुंच राजनीति से संबंधित लोगों के बीच बहुत उच्च अवस्था तक लेकर के जाता है। यह भी एक श्रेष्ठ स्थिति, और जातिका का भाग्य बहुत बलवान। अब कमी कहां है? तो कमी है शनि चंद्रमा की युति में। शनि और चंद्रमा की युति जो भाग्य स्थान में बनी, इस जातिका के मन में 2 काम कराएगा। शनि न्यायाधीश कहा जाता है ज्योतिष में। शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति को इतना ज्यादा ये रगड़ते हैं, इतना ज्यादा उसको सोना बना देते हैं। यानी कि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को निखारते हैं, उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अग्नि से तपे बिना, हथौड़े की चोट खाए बिना सोने में वो निखार कभी नहीं आ सकती। तो वो देते हैं शनि। चंद्रमा के साथ बैठ जब हो जाएं तो निश्चित रूप से मन पर प्रभाव वो डालेंगे। और इस जातिका की कुंडली में धनेश है चंद्रमा, लेकिन पराक्रमेश सूर्य होने से इस जातिका का जो मन है, जो इसका आत्मविश्वास है, वो इतना जागृत है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस श्रेष्ठ सफलता को ये पाना चाहती है, जिस जगह पर पहुंचना चाहती है, ये पहुंचेगी जरूर। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी बेहतर हैं, बेहतर बनने का प्रयास न करें, साथ ही साथ अपना आदर्श जिसको भी चाहे मान लें, पर उसके तरह बनने का प्रयास भूले से न करें। मैं कभी इस विषय पर और मंथन करके कराऊंगा आपको और बताऊंगा कि कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी की तरह बनिए। आप जैसे हैं उसी की तरह बनिए, अपने तरह बनिए। भगवान ने आपको कई सारी खूबियों के द्वारा, खूबियों में खूबियां डाल करके आपको बना करके भेजा है। आप उन्हीं खूबियों को बस जागृत कर लीजिए, उन्हीं को बढ़ा लीजिए, फिर लोग आपको अपना आदर्श मान लेंगे, आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। जरूरत ही नहीं है किसी के तरह बनने की। हां, कुछ बड़े लोग जिन्होंने बहुत बड़ा किया, उनसे कुछ गुण सीखा अवश्य जा सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि गुण को ग्राह्य करना है, उन गुणों को दोहराना नहीं है। उन गुणों से कुछ सीख ले लेनी है बस।
उसी पर एकदम से कदम पर कदम ताल मिलाकर के चलने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस समय वो चल रहे थे उस समय की स्थिति भिन्न थी और आज की भिन्न है। अगर उन्हीं के जैसा चलना आप प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है आप बढ़ ही ना पाए। तो परिस्थितियों के अनुरूप और आदर्श किसी को आप मान सकते हैं, बनने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पर इस लड़की की कुंडली में सारी ग्रह स्थितियों को देखने के बाद अब हम लोग इसके गोचर पर चलते हैं। वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही है, 20 वर्ष की उम्र, शनि की महादशा, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं और स्वतः भाग्य स्थान में भी बैठे हुए हैं। अब चूंकि पिता के पास इतना पैसा नहीं कि वो लड़की को मेडिकल या इंजीनियरिंग के सेक्टर में ले जाए, सो ये लड़की पढ़ाई करके पहले तो जब मेरे पास आई तो इसने कहा कि मैं जब भी करूंगी आईपीएस ऑफिसर ही बनूंगी। सो मैंने इसको समझाया कि कई बार, और मैं प्रायः उन युवाओं को समझाना चाहता हूं कि जीवन में कई बार हमारा भाग्य सोया हुआ होता है, हम सबके जीवन में ऐसा होता है। उस भाग्य को जागृत करने की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टूडेंट ने नौकरी ले ली, फिर उसने उस नौकरी को छोड़ दिया, फिर दूसरा उसको मिल गया, और एक उस छोटी सी नौकरी को पाने के लिए संघर्षरत है, उसको भी वो नौकरी नहीं मिल रही है। यहां भाग्य को जागृत करने की आवश्यकता होती है। अतः जो जॉब मिल जाए उसको ले लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और फिर आप चाहें तो उसको करें अथवा छोड़ करके बड़े से बड़े जॉब की तरफ जाएं। तो अब इस लड़की को जो मैंने सलाह दी कि या तो पढ़ाई पूरी करके तुम आगे पढ़ाई और जारी रखो, शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहती हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आओ, तुम्हारी कुंडली में नेट वगैरह करके जेआरएफ निकालो, तुमको पर मंथ पैसा मिलने लगेगा और उससे पीएचडी वगैरह कर लो, शिक्षा के क्षेत्र में आओ और शिक्षा के क्षेत्र से ही तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे और राजनीति से जुड़ करके भी, और फिर तुम बहुत उच्च पदस्थ जहां तक तुम जाना चाहती हो वहां तक जा सकती हो। तो इस कुंडली में शिक्षा का जो क्षेत्र है, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश बृहस्पति हंस राजयोग लगा करके बैठे हैं, सूर्य बलवान, मंगल बलवान, ग्रह सारे बली हैं, तो जातिका जेआरएफ निकाल करके इसको पर मंथ पैसे मिलने लगेंगे, पीएचडी वगैरह कर ले और फिर इसके बाद आगे बढ़े। उपाय की बात करूं, एक गरीब परिवार से है, लेकिन मैं इसको जो उपाय बताऊंगा, रत्न बताऊंगा अवश्य। ये रत्न जातिका अपनी कमाई से, मैं प्रायः युवाओं को यह बात कहता हूं कि अगर आपको हीरा पहनना है, पन्ना पहनना है, पोखराज पहनना है, आप अमूल्य रत्न पहनिए, बहुमूल्य रत्न पहनिए, अपने पैसे से, पिता के पैसे से नहीं। अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ाइए, कर्म कीजिए और फिर उस अवस्था में पहुंचिए कि आप बहुमूल्य से बहुमूल्य रत्न पहनिए, आपके लिए फलदायी होगा। इस जातिका की कुंडली में भी कई सारे रत्न हैं, लेकिन मैं अभी उन रत्नों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने बल पर, रत्नों के बल पर नहीं, अपने बल पर उस स्थान तक पहुंच जाए और फिर रत्न धारण करे, सूर्य की खूब आराधना करे, जिससे इसके अंदर वो आत्मविश्वास, वो तेज जागृत हो जाए। भगवान गुरु की आराधना, हनुमान जी की आराधना, क्योंकि शनि इसके भाग्येश हैं, तो आराधना करे, पूजा पाठ करे। और पूजा पाठ इसलिए नहीं कि इसको आईएएस भगवान बनाए, इसलिए कि वो शक्ति दे कि नित्य संघर्ष कर सके। यही उपाय इसको करना होगा और प्रत्येक विद्यार्थी को भी। तो जैसा मैंने छोटी छोटी बातें बताई, इनका अनुकरण करें और सबसे बड़ी बात, कर्म पर विश्वास करें और कर्म करें, निश्चित सफलता प्राप्त होगी।